आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 20 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद देश भर में अब और अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 11,20,002 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 3,09,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 3,90,849 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 7,06,53 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 27,514 है। अब तक देश में कुल 1,40,47,908 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 22,500 से 500 पार कर गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 8,743 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 23,600 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 6,568, रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 15,311, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 721 है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज्यादा है, उनमें प्रदेश के टीकमगढ़ का भी शुमार हो गया है। बड़वानी जिला भी शामिल हो गया है। प्रदेश में वर्तमान में इंदौर में 6,035 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,505, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 992 है। भोपाल में 4,221 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,138, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 134। उज्जैन में 967, एक्टिव मरीजों की तादाद 95 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 71। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,319, सक्रिय मरीजों की तादाद 401, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 5। नीमच में 531 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 59, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। ग्वालियर में कुल 1,638 संक्रमित मरीजों में से 720 एक्टिव एवं 7 लोग काल कलवित हुए हैं। जबलपुर में कुल मरीजों की संख्या 781, एक्टिव मरीजों की तादाद 307, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 18। बुरहानपुर में कुल 439 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 8, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। सागर में कुल मरीजों की संख्या 524, एक्टिव मरीजों की तादाद 91, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 24। खंडवा में 520 कुल एवं एक्टिव 126, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। खरगोन में कुल 490 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 115 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 16। भिंड में 413 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 94 है एवं एक मरीज का निधन हुआ है। देवास में कुल मरीज 350 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 108, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। रतलाम में कुल तादाद 275 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 53, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 6। धार में कुल संक्रमित मरीज 273, सक्रिय मरीजों की तादाद 87 तथा जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। मंदसौर में कुल 278 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 107, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। बड़वानी में कुल 232 संक्रमित मरीजों में से 60 एक्टिव एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 4। शाजापुर में कुल मरीज 227, एक्टिव मरीज 132, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 4। शिवपुरी में कुल मरीज 230, एक्टिव मरीज 126, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2। टीकमगढ़ में कुल मरीज 223, एक्टिव मरीज 124 एवं 6 मरीजों का निधन हुआ है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। अब हिंसा प्रभावित प्रकरणों में महिला के नाम पहचान अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि पोस्को अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक हिंसा से उत्तरजीवी महिला, बालिका तथा अन्य हिंसा प्रभावित के नाम या उनसे संबंधित कोई अन्य तथ्य जिससे महिला की पहचान उजागर होना संभावित हो, को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। निर्णय के मद्देनजर अब वन स्टॉप सेंटर के परिसर में किसी भी उत्तरजीवी पीड़ित की तस्वीर अथवा वीडियोग्राफी प्रतिबंधित होगी।
महिला की व्यक्तिगत जानकारी या उसके निवास की जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ बातचीत की अनुमति सक्षम स्वीकृति के बाद ही दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि आईपीसी की धारा 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी और 376 ई के अंतर्गत की गई एफआईआर के अपराधों की जानकारी पब्लिक डोमेन पर नहीं डाली जाएगी। पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि गौशालाओं के निर्माण के साथ साथ गौवंश की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगर पालिका को जिम्मेदारी दिए जाने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। श्री पटेल मंत्रालय में पशुपालन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत गौशालाओं और अन्य विभागीय योजनाओं को जिला पंचायतों की होने वाली बैठकों के स्थायी एजेंडा में रखा जाए, जिससे इन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर सतत मॉनिटरिंग भी की जा सके। मंत्री श्री पटेल ने कुक्कुट व्यवसाय को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। अपर मुख्य सचिव पशुपालन जे.एन. कंसोटिया ने पशुपालन विभाग में संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर पशुओं की संगणना 2012 के बाद 20वीं पशु संगणना पिछले वर्ष 2019 में हुई। इसमें प्रदेश के सभी जिलों में 4 करोड़ 6 लाख पशुधन पाए गए, जो पिछली संगणना से 11.81% ज्यादा है। इस तरह 1 करोड़ 66 लाख 59,000 कुक्कुटों की संख्या है, जो पिछले संगणना की तुलना में तकरीबन 40% अधिक है। संचालक पशुपालन R.K. रोकड़े ने बताया कि राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान 6.91%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्र में 28.40% और प्रदेश में 17.50% पशुपालन का योगदान है। परिवहन आयुक्त वी मधु कुमार का लिफाफे लेते एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा यह वीडियो जारी किया गया था। परिवहन आयुक्त के पद से हटाए गए वी मधु कुमार इससे पहले EOW और नारकोटिक्स इंदौर में काम कर चुके हैं। EOW में टेंडर घोटाले की जांच के दौरान मधु कुमार पदस्थ थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके निर्णय ब्लैकमेलिंग के कारण प्रभावित हुए हो सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है वह उनके उज्जैन आईजी रहने के दौरान का बताया जा रहा है। ऐसे में उनके उज्जैन आईजी के बाद के कार्यकाल के अहम निर्णय सवालों के घेरे में आ जाते हैं। EOW में विभिन्न आर्थिक घोटालों की जांच होती है। यहाँ दर्ज अधिकतर प्रकरण IAS, IPS नेताओं व रसूखदार के होते हैं। EOW में टेंडर घोटाले की जांच हुई है, जिसमें कई रसूखदार आरोपों में घिरे थे। परिवहन आयुक्त बनने के लिए IPS लॉबी में खींचतान मची है। इसमें उपेंद्र जैन, मुकेश जैन और पवन जैन आदि के नाम शामिल हैं। इधर सांसद विवेक तनखा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि उनके 2 खास IPS में से एक IPS का वीडियो जारी किया, जिससे प्रदेश में ईमानदार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बने। सरकार हर SP और IG से लिफाफा न लेने का शपथ पत्र ले। वैसे अब विधायकों के बाद अफसरों की मंडी लगी है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के जिला मुख्यालय सिवनी सहित आसपास के क्षेत्रों में रविवार शाम करीब 4 बजे से आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश से शहर के बुधवारी बाजार शंकर मढ़िया की सड़कें तालाब में परिवर्तित हो गईं। इसके अलावा शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से क्षेत्र के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 3 दिन बाद हुई झमाझम बारिश किसानों की फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी। वहीं यह बारिश जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार बुधवारी सहित निचले इलाकों के लिए आफत लेकर आई।
हर साल इस तरह की परेशानी देखने के बाद भी नगर पालिका परिषद के द्वारा किसी तरह के पुख्ता इंतजामात नहीं किया जाना आश्चर्य का ही विषय है। बीते कई सालों से शहर के बुधवारी बाजार, लोहा ओली, मिठाई गली व नगर पालिका के शंकर मढ़िया तक नागपुर जबलपुर मुख्य मार्ग में जल भराव की स्थिति जरा सी तेज बारिश में बन रही है। पानी निकासी के लिए अंडरग्राउंड पुलिया बनाए जाने के बाद भी यह समस्या जस की तस ही बनी हुई है। बाजार में जरा सी तेज बारिश के कारण घुटनों तक पानी भरने से दुकानदारों व ग्राहकों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रविवार को टोटल लॉकडाउन के कारण बाजार बंद रहने के चलते परेशानियां नहीं हुई। हालांकि जल भराव होने से कई दुकानों के अंदर पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम के लिए भाजपा को दोषी ठहराया है। उन्होंने सचिन पायलट को सलाह दी है कि उनका कांग्रेस में उज्जवल भविष्य है, वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के रास्ते पर नहीं जाएं। दिग्विजय सिंह ने रविवार को एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंने सचिन पायलट के समर्थक 18 विधायकों की वजह से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को संकट में बताया, लेकिन आरोप लगाया कि इसके पीछे भाजपा है। कांग्रेस ने राजस्थान में पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है और भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। सिंह ने बताया कि उन्होंने सचिन पायलट को मनाने के लिए कॉल किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उन्हें संदेश भी भेजा था, लेकिन उसका भी उत्तर नहीं आया। दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट को भेजे संदेश में लिखा है कि अभी आपके पास बहुत उम्र है, गहलोत से आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन सभी मुद्दों पर बैठकर हल निकाला जा सकता है। भाजपा अविश्वसनीय पार्टी है, सिंधिया जैसी गलती नहीं करना। भाजपा में जो भी दूसरी पार्टी से गया है वह कभी भी सफल नहीं हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह संदेश उन्होंने सचिन को भेजा था, लेकिन यह पहला मौका है जब उनका पलटकर जवाब नहीं आया। किशोरियों से दुष्कर्म के मामले में श्रीनगर से गिरफ्तार कर लाए गए प्यारे मियां का श्रीनगर के हबीब नाम के व्यक्ति से पुराना संबंध है। प्यारे मियां श्रीनगर में हबीब के माध्यम से ही शिकारा या होटल की बुकिंग करता था। हबीब वहां कमीशन पर पर्यटकों के लिए ठहरने का इंतजाम करता है। उधर रिमांड पर चल रहे प्यारे मियां से रविवार को स्वास्थ्यगत कारणों से पुलिस ने पूछताछ नहीं की। भोपाल के अंशल अपार्टमेंट निवासी पत्रकार प्यारे मियां को पुलिस 17 जुलाई को श्रीनगर से भोपाल लाई थी। वह 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है। अभी तक की पूछताछ में उसकी 46 संपत्तियों के बारे में पुलिस को पता चला है। उसके दुबई, श्रीनगर आदि जगह की कई बार यात्रा करने के भी साक्ष्य मिले हैं। श्रीनगर और दुबई जाने के बारे में प्यारे मियां का जवाब रहता है कि वह घूमने का शौकीन है, इस वजह से विदेश जाता रहता है। पुलिस उसके विदेश में संपर्कों की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा ने बताया कि प्यारे मियां श्रीनगर जाता रहा है। उसका परिचय किसी हबीब नाम के एजेंट से होने की बात चली है। प्यारे मियां हबीब के माध्यम से शिकारा या होटल आदि में कमरे बुक कराता था, जिसका उसे कमीशन मिल जाता था। इस मामले में हबीब की कोई महत्वपूर्ण भूमिका अभी तक की जांच में सामने नहीं आई है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सोमवार से केवल मध्य प्रदेश के भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर समिति ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। मंदिर प्रशासक सुजान सिंह रावत ने बताया, देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में देश के अन्य शहरों से आने वाले भक्तों का मंदिर में प्रवेश निषेध किया गया है। श्रावण मास में सुबह 5:30 से रात्रि 9 बजे तक अलग अलग स्लॉट में भक्तों को भगवान महाकाल के दर्शन कराए जा रहे हैं। प्रतिदिन करीब 8 से 10 हजार भक्तों को मंदिर में प्रवेश मिल रहा है। इसके लिए उन्हें अग्रिम बुकिंग कराना अनिवार्य है। जो भक्त बिना बुकिंग के मंदिर पहुंच रहे हैं, उन्हें 250 रुपये के शीघ्र दर्शन टिकट पर सीधे प्रवेश की व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासक ने बताया कि अग्रिम बुकिंग और शीघ्र दर्शन टिकट खरीदने के लिए आईडी अनिवार्य है। ऐसे में आईडी के आधार पर देश के अन्य शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रवेश आसानी से रोका जा सकता है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया अस्वस्थ चल रहे हैं। उन्हें रविवार देर रात शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर सोमवार दोपहर एयर एम्बुलेंस से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया।
उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दरअसल कमजोरी और फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत पर उन्हें कल रात निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। घनघोरिया को दिल्ली ले जाने से पहले अस्पताल और एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेता समेत उनके समर्थक अस्पताल और डुमना विमानतल पहुंचे। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के मुताबिक घनघोरिया पिछले करीब 1 माह से अस्वस्थ हैं। उन्हें सर्दी और खांसी हुई थी, साथ ही फेफड़ों में परेशानी हो रही थी। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 20 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 21 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार।